हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कंप्यूटर क्लासेस में, जहां पे हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। और हमारी लास्ट वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि उसमें बीच में लाइट चली गई थी, तो थोड़ा सा इश्यू हो गया था। चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पीछे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, अपन ने विषम दिन पढ़ रहे थे हम, ठीक है, और उसी में कंटिन्यू रखेंगे। और मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको। चलो, क्वेश्चन आपका, यदि बीते हुए कल के परसों से 10 दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल के परसों से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैं आपको अभी अप्रोच ऐसी बताऊंगा कि आप विदाउट पेन भी करेंगे, लेकिन पहले कल वाली अप्रोच को मैं दोहराना चाहूँगा। बताइए, हमें पास्ट का दिन दे रखा है, यहाँ पे शनिवार दे रखा है, और हम फ्यूचर का दिन निकाल रहे हैं। तो बताइए, बीच में दिन काउंट करिए। यदि बीते हुए कल का मतलब कितने दिन? एक। कल के परसों से 10 दिन पहले, यदि बीते हुए कल के परसों से 10 दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल के परसों से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरीका क्या है कि अपन सभी को काउंट करें, 7 का भाग दें, या फिर ऐसा करो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 कैंसिल, 10 और 2 12, 11 हो गए, 11 2 13, 13 और 10 23, 23 बटे आप 7 करेंगे, 23 बटे 7 करेंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा? 2 शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा? यहाँ पे दिन आ जाएगा आपका, शनिवार में 2 दिन जोड़ कर दो, रविवार और एक सोमवार, यानी कौन सा दिन होगा? सोमवार आंसर होगा। अब अप्रोच देखो, यदि बीते हुए कल के एक दिन, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 10 15, 15 में 7 का भाग दो, एक शेषफल, क्योंकि 7 का भाग आपको पीछे देना है, इससे अच्छा है कि अभी दे दें आप, ठीक है। तो 15 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, एक शेषफल। तो आने वाले कल वहां से कितना बचा था? 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 10 16, 16 में फिर से 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, कितने शेषफल? 2, और 2 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपकी बिल्कुल अच्छी से समझ में आ गई होगी। अच्छा, हम पीछे भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहता कि यदि ये दिन पता होता, यहाँ का दिन हमें पता होता, ये सोमवार, ठीक है, पास्ट वाला पूछते हैं, ठीक है। कैसे ये क्वेश्चन कैसे बन जाता है? फिर भाषा सुनना मेरी। यदि आने वाले कल के परसों से 10 दिन बाद सोमवार है, तो बताइए बीते हुए कल के परसों से 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बाद वाला दिन दे रखा है, हमसे पहले वाला पूछा है। आपको करना कुछ नहीं, फिर से यही दिन दोबारा से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है, यही दिन दोबारा से आ जाएंगे। कैसे? 1 + 2 + 2 + 10 प्लस 1 + 2 + 2 + 10, ये कितनी हो गई? 15। ये भी कितनी हो गई? 15, 15 15 30, और 30 में जब आप 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 2। और क्योंकि फ्यूचर का पता है, पास्ट में जाना है, तो पीछे की ओर आएंगे, तो बताओ दिन घटाए जाएंगे कि नहीं घटाए जाएंगे। यानी सोमवार माइनस, तो सोमवार में से एक घटाएंगे तो रविवार, और रविवार में से एक और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो, एक चीज़ क्लियर बिल्कुल आपकी, ठीक है। हमने विषम दिन का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा आपके में। तो अगर आपकी अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। जितने लोग देखते हैं सभी लाइक किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें। चलो, अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अच्छा, एक बेस लेंगे अपन। यदि आज का दिन क्या है? सोमवार है। यदि आज का दिन क्या है? सोमवार। यदि आज का दिन सोमवार है, तो बताइए आज से 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम कहते क्या हैं? देखो, ये आज का दिन, आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो ऐसे ही संख्या कितनी आ जाएगी? डॉट डॉट करते जाएंगे, तो यहाँ पे कितने दिन मिल जाएंगे आपको? 45। ये तो आज का दिन है। अब आज से 45 दिन बाद, तो आज से 1 दिन बाद कल आएगा कि नहीं आएगा? आज से 2 दिन बाद क्या आएगा? परसों। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे ही 45 दिन बाद। तो 45 दिन प्रेजेंट है आपके पास में, बटे में क्या करना है आपको?
7 करना है, 45/7 करेंगे, 7×6 = 42, शेषफल कितना आ जाएगा 3। तो 3 शेषफल आएगा। तो बताइए यदि आज सोमवार है, आज का दिन क्या है सोमवार, आज का दिन क्या है सोमवार है, तो आज से 45 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे कितने आ जाएंगे 45 दिन बाद। 45/7 जो 45 दिन बाद वाला दिन है वो अभी शामिल है इसमें, ठीक है। तो 3 आ जाएंगे, तो सोमवार + 3 कर दो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यदि आज सोमवार है तो आज से 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा गुरुवार। अब यहीं से एक और चीज़ सीखनी है आपको कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल देता, आज से 45वां दिन क्या होगा। यदि आज सोमवार है, यदि आज क्या है सोमवार है, तो बताइए 45वां दिन क्या होगा। आज से 45वां दिन क्या होगा, आज से 45वां दिन। चलो यहीं से करते हैं, आज से 45वां दिन क्या होगा। तो एक चीज देखिए, ये आज का दिन, ये आज से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन। अब एक दिन तो यही है ना, आज से 45वां, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। मुझे बताइए अगर एक दिन ये खुद शामिल हो गया क्योंकि आज से 45वां दिन है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 44। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे कहो कि पहले हमने क्या किया था, जब आज का दिन पता था और हमसे पूछा गया था 45 दिन बाद, तो आपने क्या किया 45/7 शेषफल 3, तो सोमवार में 3 दिन जोड़ के आपने क्या आंसर दे दिया था गुरुवार आंसर दे दिया। क्या आंसर दे दिया आपने गुरुवार आंसर दे दिया। तो अब ऐसा करो कि आज से यदि आपको 45वां दिन पूछा है, आज से कौन सा दिन पूछा है 45वां दिन पूछा है, तो हम क्या करेंगे 45वां दिन कब आता है 44 दिन बाद आता है, 44 दिन बाद। 45वां दिन कब आएगा 44 दिन बाद आएगा। तो ऐसा करना कि या तो यदि अगर आप 45 में ही भाग दे रहे हैं तो 45/7 करके 45वां दिन नहीं आएगा, 45 दिन बाद वाला दिन आएगा। एक चीज़ ऐसी कर सकते हैं कि अगर 45 में भाग दे रहे हो 7 का, तो 45वां दिन नहीं आएगा, वो 45 दिन बाद वाला आएगा। तो क्या आ जाएगा गुरुवार। तो यदि 45 दिन बाद गुरुवार है तो 45वां क्या होगा गुरुवार से जस्ट पहले वाला होगा कि नहीं होगा, वो क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 44/7 करते हैं अपन। एक तो तरीका क्या है 45 में भाग दें तो 45 दिन बाद वाला दिन आएगा, तो उसके लिए तुमको क्या करना है फिर -1 दिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 44/7 किया तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और 2 सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। एक और क्वेश्चन से मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। यदि आज का दिन सोमवार है तो बताइए आज से 74 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ मत करो, आज का दिन आपके लिए क्या हो गया सोमवार हो गया। 74 दिन बाद वाला पूछा है, 74 क्या कर दो 7। जब 74 में 7 का भाग दे रहे हैं तो आप 74 दिन बाद वाला दिन निकाल रहे हैं। 74/7 करेंगे शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी ये जो होंगे वो 10 सप्ताह होंगे प्लस 4 दिन होंगे, और 10 सप्ताह और 4 दिन में कितने दिन हो जाएंगे 74 दिन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो शेषफल कितना आ गया आपका 4, और क्योंकि आप फ्यूचर की ओर जा रहे हैं तो +4 करेंगे। तो सोमवार में +4 करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका शुक्रवार आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लूँ आपसे कि बताइए यदि आज का दिन सोमवार है तो 74वां दिन क्या होगा, 74वां दिन क्या होगा। तो अब ये बताइए अगर आप 74 में ही 7 का भाग देने वाले हैं तब 74वां दिन निकल के नहीं आने वाला है। वो कौन सा निकल के आएगा 74 दिन बाद वाला दिन निकल के आएगा। तो या तो ऐसा करो कि 74 में यदि 7 का भाग आप दे रहे हैं जैसे यहाँ पे दिया था तो क्या आ गया था शुक्रवार। ये शुक्रवार क्या था 74 दिन बाद वाला दिन था। तो शुक्रवार यदि 74 दिन बाद आता है तो 74वां दिन क्या होगा वो इससे एक पहले वाला होगा कि नहीं होगा, वो क्या होने वाला है आपका गुरुवार होने वाला है। सेम यहाँ पे अगर 74वां दिन आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो इसे कह सकते हैं कि 74वां दिन कब आएगा 73 दिन बाद आएगा। कितने दिन बाद आएगा 73 दिन बाद। तो 73/7 कर लो तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। और जब आप सोमवार में +3 ऐड करोगे, जब आप सोमवार में +3 ऐड करोगे तो मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार, यानी इससे डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ गया गुरुवार। तो एक चीज़ सीख गए आप
कि अगर आप किसी संख्या में जैसे 74, 75, 76 में भाग दे रहे हो तो वो बाद वाला दिन आता है और उससे पहले वाला जस्ट वहाँ दिन होता है। या तो आप वहाँ दिन निकाल रहे हैं तो या तो एक कम करके भाग दें और डायरेक्ट जोड़ दें, या फिर अगर उसी संख्या में भाग दे रहे हैं जो संख्या हमारे सामने है तो वो बाद वाला आएगा, उसमें से एक कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। आज विषम दिन को एंड कर देंगे अपन। कुछ क्वेश्चंस आपके वर्ष के ऊपर भी आते हैं, जैसे कि अच्छा देखें, अब ध्यान से देखें, यदि 15 मार्च को, अभी मैंने वर्ष पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं फरवरी को शामिल नहीं करूंगा, फरवरी को बाद में शामिल कर लेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को देखो, यदि 15 मार्च को शनिवार है, यदि 15 मार्च को क्या है शनिवार, तो बताइए 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। इन क्वेश्चंस की मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो कि विदाउट पेन वाला तरीका होगा, लेकिन अभी से बाद में। इन क्वेश्चंस की एक सिंपल ट्रिक भी होती है, वो बाद में करेंगे जब रिपीटेशन ऑफ मंथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो बात की चीज़ है, लेकिन अभी यही पे क्योंकि विषम दिन पढ़ रहे हैं तो इसे भी सीख लेते हैं। यदि 15 मार्च को क्या है शनिवार, तो बताइए 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक कि आप विषम दिन निकाल लें, क्या काउंट कर लें हम, विषम दिन निकाल लें, सप्ताह को हटा दें और विषम दिन निकालना। आप ये कहते हैं 15 को शनिवार है तो 22 को भी शनिवार होगा कि नहीं होगा, 29 को भी, 29 मार्च को भी शनिवार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 7-7 दिन ऐड करते जा रहे हैं। तो हर सप्ताह के बाद क्या आ जाएगा आपका, शनिवार आ जाएगा। ऐसा करते हैं, देखो मार्च, इस बीच में आपको मार्च के कुछ दिन मिलेंगे, उसके बाद में किसके मिलेंगे, अप्रैल के मिलेंगे, उसके बाद में किसके मिलेंगे, मई के मिलेंगे, उसके बाद में किसके मिलेंगे, जून के, उसके बाद में जुलाई के, उसके बाद में अगस्त के, उसके बाद में किसके, सितंबर के। अगस्त और ये सितंबर, और फिर 10 दिन किसके मिल जाएंगे आप, अक्टूबर के मिल जाएंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब बताओ मार्च कैसे से कहता है आपको, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मार्च कितने दिन का हो गया, 31 दिन का हो गया। अगर मार्च 31 दिन का है तो जो दिन पता है हमें उसे शामिल नहीं करेंगे। अब मार्च में दिन कितने रह गए हैं, 16 दिन रह गए हैं। कितने दिन रह गए हैं, 16। अप्रैल में कितने दिन आते हैं, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर में कितने दिन चाहिए हमें, 10। 10 से आगे नहीं जाना है। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका कि आप इन सभी को जोड़ें और 7 का क्या दे दें, भाग। देखो मैं यहीं पे जोड़ता हूँ, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, तो कितना आ गया, 9 आ गया। 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 1 20, 209। यानी भाग देकर, सॉरी जोड़ कर कितना आ गया, 209। यानी अगर 15 मार्च से 10 अक्टूबर तक के दिन, यहाँ से यहाँ तक के दिन काउंट किए जाएं तो टोटल दिन कितने आते हैं, 209। अब 209 दिन होंगे तो 209 दिन में से जितने भी सप्ताह हैं उन्हें तो हटा दो, विषम दिनों को ले लो। तो बताओ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 69, 7 नाम 63, तो 29 तो हमारे सप्ताह आ रहे हैं। 29 तो क्या हो गए, सप्ताह, और 7 नाम 63, 69 में से 63 को माइनस करिए तो 6 क्या आ जाएगा हमारा, शेषफल आ जाएगा 6। विषम दिन क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और क्योंकि आप मार्च से किसकी ओर जा रहे हैं, अक्टूबर की ओर जा रहे हैं, तो 6 दिन आगे, तो बताओ प्लस 6 दिन करेंगे, किस में करेंगे, शनिवार में। और शनिवार में प्लस 6 दिन करेंगे आप, तो शनिवार में प्लस 6 कर लो या फिर क्या कर लो, -1। मैंने आपको सिखाया था ये। तो शनिवार में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो ये तो फर्स्ट अप्रोच हो गया कि इन सभी दिनों को जोड़ो और किसका भाग दे दो, 7 का भाग दे दो। लेकिन हमारी शॉर्ट अप्रोच क्या होने वाली है, अच्छा देखो, हमें पता है कि हम सभी को जोड़ने के बाद में किसका भाग देने वाले हैं, 7 का भाग देने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं ना, यहीं पे 7 का भाग देते जाएं। 2 7 चौके 28, 2 शेषफल को लिखते जाओ, 7 चौके 28, 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 7 चौके 28, 28 को उठा दो, 3 शेषफल, 7 चौके 28, कितने शेषफल, 2, और 7 1 7, कितने शेषफल, 3। अब बताओ 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, बताओ 3 और 3 6। अब भी कितना शेषफल आ रहा है, 6 शेषफल आ रहा है। तो शनिवार में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो ये है आपकी अप्रोच। अच्छा
कैलकुलेशन इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैंने आपको समझाई है, टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन जो अपन तरीका बाद में पढ़ने वाले हैं वो तरीका बेस्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो इसे मिटा के ये क्वेश्चन देते हैं। यदि 12 जनवरी को किसी वर्ष में 12 जनवरी को क्या है, सोमवार है। यदि किसी वर्ष में 12 जनवरी को क्या है, सोमवार है। अच्छा, ये वो वर्ष है जिसमें फरवरी, मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं, आगे अच्छे से समझाऊंगा वैसे, ठीक है। तो यदि इस वर्ष में फरवरी कितने दिन की है, 28 की है, क्या मान लेते हैं 28 की है। यदि किसी वर्ष में जिसमें कि 12 जनवरी को सोमवार है और उसमें फरवरी कितनी की आती है, 28 की आती है, जिससे अपन साधारण वर्ष भी कहेंगे आगे जाकर। तो बताइए उसी वर्ष 16 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो बताइए उसी वर्ष 16 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो अभी जो तरीका है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। बताइए जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। ठीक है। अच्छा बताइए जनवरी में कितने दिन बाकी हैं हमारे पास में, 31 की आती है जनवरी। तो जनवरी 31 की में से आप 12 दिन हटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 19 दिन। कितने बच जाएंगे, 19 दिन। यहाँ से यहाँ के बीच में जो दिन है वो संख्या ले रहे हैं, इस दिन को काउंट नहीं करेंगे, इस दिन को काउंट करेंगे। फरवरी कितने दिन की है, 28 की। मार्च कितने का है, 31 का। अप्रैल कितने का है, 30 का। मई कितने की, 31 की। जून कितने का है, 30 का। जुलाई कितने का है, 31 का। अगस्त में जाना नहीं है, अगस्त में कहाँ तक जाना है, केवल 16 दिन तक जाना है। तो या तो इन सभी को जोड़ के 7 का भाग दो, या फिर अभी 7 का क्या दे दो, भाग दे दो। ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, कुछ नहीं। यहाँ से 3 से इसका, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 2। 3 और 2 5 और 2 7, और 5 और 2 7। तो फिर से शेषफल कितना आ गया, 6 शेषफल आ गया। तो सोमवार से आगे की ओर जा रहे हैं, जनवरी से अगस्त की ओर जा रहे हैं, तो सोमवार प्लस 6 दिन कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 दिन। तो सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार। आप इन्हें जोड़ के भी देख लो, 2 और 1 3, अच्छा 9 8 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 का लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। 2 हासिल, 2 और 1 3, और 2 5, और 3 8, और 3 11, और 3 14, और 3 17, और 3 20, 206। नहीं सॉरी 216, क्योंकि ये एक और है। ठीक है, 216 में से बताओ, ये 7 की 21, ये तो पूरा पूरा कैंसिल होगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो कर कैसे भी लो, दोनों से शेषफल जो बचने वाला है वो कैसा बचेगा, समान बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो विषम दिन वाले कॉन्सेप्ट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं बस जो आपने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने सीखा था विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं, किन्हीं भी दिनों की संख्या में सप्ताह के दिनों की संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। अब एक चीज़ समझो, मैंने कहा क्वेश्चन में दे दिया, यदि आज सोमवार है, यदि आज क्या है, सोमवार है, और किसी जगह पे जहाँ पे ये सोमवार है उस जगह पे सप्ताह 9 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 9 दिन का होता है। अब ध्यान रखना, अब हर जैसे कि हमारे यहाँ पर सप्ताह 7 दिन का होता है तो प्लस 7 दिन करके वही दिन आ जाता है, लेकिन जहाँ पे सप्ताह 9 दिन का होगा वहाँ पर प्लस 9 करने पर वही दिन आएगा। यदि किसी जगह पे सप्ताह 8 दिन का है तो प्लस 8 कर, आज सोमवार है तो प्लस 8 दिन करेंगे, फिर से सोमवार आ जाएगा। यही है सप्ताह का मतलब कि फिर से कब आ रहा है। तो यदि आज सोमवार है तो बताइए 46 दिन बाद क्या होगा, 46 दिन बाद। तो वैसे तो हम जब नहीं बताया होगा किसी भी का कि सप्ताह कितने दिन का है तब अपन 7 का ही मानेंगे क्योंकि वो हमारी बात कर रहा है। लेकिन जब उसने कह दिया है कि 9 दिन का सप्ताह है तो वहाँ पे 9 का भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या 9 पंजे 45, विषम दिन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुल मिला के यह है कि विषम दिन निकालेंगे कैसे आप, विषम दिन ऐसे निकालेंगे कि आपको जो टोटल दिन आपको दे रखे हैं उनकी संख्या में सप्ताह के दिनों की संख्या से क्या देना है, भाग देना है।
तो एक तरीके से 46/9 करके एक, तो सोमवार प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, मंगलवार आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आगे होगी। उसके बाद में दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई थी महीनों वाली। हालांकि अपन इसके मिक्स में क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, ठीक है। तो मैंने सिखाया था आपको कि यदि किसी महीने में 28 दिन होते हैं, यदि किसी महीने में 28 दिन होते हैं तो 4 का भाग दीजिए, तो कितने सप्ताह आगे इस महीने में, 4 सप्ताह आगे। 4 सप्ताह आने का मतलब क्या है, जिस महीने में 28 दिन होते हैं उस महीने में टोटल 4 सप्ताह आगे, तो 4 सप्ताह मतलब सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। यदि किसी महीने में 29 दिन होते हैं तो 7 का भाग दिया आपने, तो 4 तो क्या आ गए सप्ताह, लेकिन एक दिन आपका क्या बच गया, शेष बच गया। तो बताइए 4 सप्ताह में सप्ताह का हर एक दिन 4 बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक दिन हमारे पास में किसके लिए बच गया, एक्स्ट्रा में बच गया। तो ये एक दिन कौन सी तारीख का होगा, 29 तारीख का होगा और 1 तारीख का होगा। देखिए एक में 7 दिन जोड़ो तो 8, 8 में 7 दिन जोड़ो तो 15, 15 में 7 दिन जोड़ो तो 22, 22 में 7 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29, यानी ये। तो जिस महीने में 29 दिन होते हैं या 29 तारीख आती है, उस महीने में 1 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आता है, 5 बार आता है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। जिस महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, आपने 7 का भाग दिया तो इसमें 4 सप्ताह आ गए और फिर भी 2 दिन किसमें बच गए, एक्स्ट्रा में बच गए। 2 दिन किसमें बच गए, एक्स्ट्रा में। तो 4 सप्ताह में सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आ चुका होगा, 4 बार। और ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा में बच रहे हैं उन्हें या तो ये कह लो कि ये 29 और 30 तारीख वाले दिन है, या फिर ये कह लो कि 1 और 2 तारीख वाले दिन है। देखो 2 तारीख का दिन फिर से 9 तारीख को, फिर से 16 को, फिर से कितने को, 23 को, और फिर से कब आ जाएगा, 30 को। 7 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 और ये प्लस 7। बताइए जिस महीने में 30 दिन होंगे उसमें 1 और 2 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। और जिस महीने में 31 दिन होंगे, आपने 31 में 7 का भाग दिया तो 4 सप्ताह आ गए और प्लस 3 दिन आ गए। तो ये कह सकते हैं आप कि जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आएंगे, 5 बार। बाकी सभी दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो किसी महीने में कोई दिन कितनी बार आने वाला है, ये डिपेंड करेगा उस महीने में आने वाले दिनों की संख्या पर। अगर 28 है तो कोई दिन 5 बार नहीं आएगा, 29 है तो 1 तारीख वाला बार 5 बार आएगा, 30 है तो 1 और 2 वाले बार 5 बार आएंगे, और जबकि 31 है तो 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। बाकी सभी दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार। उसके अलावा मैंने आपको सप्ताह भी डिस्कस किया था कि महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 तारीख तक चलता है। महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 तारीख तक, ये फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है, ठीक है। उसके बाद में 8 से 14 तारीख तक कौन सा सप्ताह चलता है, दूसरा। उसके बाद में 15 से 22 तक तीसरा सप्ताह चलता है। और उसके बाद में 15 से 21 तक, ठीक है। उसके बाद में 22 से 28 तक कौन सा चलता है, चौथा सप्ताह चलता है। अब आप ये कह लो कि मैंने कहा कि 9 तारीख को सोमवार है, तो 9 तारीख को सोमवार है, कोई दिक्कत नहीं है, सोमवार है, लेकिन वो महीने का कौन सा सोमवार है, दूसरा। क्योंकि सप्ताह कौन सा चल रहा है, दूसरा सप्ताह चल रहा है। मैंने कहा आपसे कि 18 तारीख को बुधवार है, तो 18 तारीख को बुधवार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 तारीख को जो बुधवार आने वाला है वो उस महीने का कौन सा बुधवार आएगा, तीसरा बुधवार आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझाई थी आपको। इसके अलावा हमने रिलेशन पे क्वेश्चन किए थे, जैसे कि उसका भाई रोहन का एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो, रोहन अपनी बहन से इतना बड़ा है, छोटा है, ये क्वेश्चन भी समझा दिया आपको टाइमलाइन वाले। तो विषमदिन पे आधारित लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब अपनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और नई क्लास जो होगी उसमें अपन वर्ष को स्टार्ट करने वाले हैं, तो विषमदिन क्लियर कर लेना, बिल्कुल तीनों पार्ट्स देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी बुक आप लगा रहे हैं तो रहेगा नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।